जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार कार्यालय परिचारिका, जिसके एग्जाम में आपका टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज के इस वीडियो में आपको ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं, ऐसा सिलेक्टेड प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे इस बार की एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप बीएसएससी कार्यालय परिचारी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एक सीट पक्की करना चाहते हैं, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि आज के इस क्लास में आपको एग्जाम में आने वाला प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज का आपका जो पहला प्रश्न है वो सीधे आपकी एग्जाम में आने का संभावना है। गंगा नदी की लंबाई, गंगा नदी की लंबाई कितना है भारत में, पूछ रहा है। भारत में गंगा नदी की टोटल लंबाई कितना है, तो याद रखिएगा 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई आपका भारत में है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए, ये सब पूछे जाने वाले सवाल हैं, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए गंगा नदी कहाँ से निकलता है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमानी से निकलता है। फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं, गंगा नदी कहाँ से निकलता है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है, जिसका लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। उसी प्रकार से हम लोग आगे बात करें, 2980 किलोमीटर किसका लंबाई है, तो ये आपका सिंधु नदी की लंबाई है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, 2980 किलोमीटर है। यह मानसरोवर झील के तिब्बत से निकलता है। यह कहाँ से निकलता है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है। याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नदी से आपके एग्जाम में बीएसएससी कार्यालय परिचारी में 2-3 सवाल बनता है, तो ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर सभी क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में सही कर पाओगे। सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है, आज थोड़ा सा तबीयत ढीले है तो आप लोग आवाज को थोड़ा समझिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम बताना ये चाह रहे हैं कि 2980 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। 2980 किलोमीटर किसका लंबाई है, सिंधु नदी की लंबाई है, जो कि कहाँ से निकला है, तो तिब्बत से। तिब्बत के कहाँ से निकला है, तो मानसरोवर झील है तिब्बत में, वहां से निकला है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। सबसे पहले मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछे मानसरोवर झील कहाँ में है मानसरोवर झील कहाँ में है, तो तिब्बत में है, ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर 2900 वाला देख लेते हैं। 2900 किलोमीटर किस नदी की लंबाई होता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का लंबाई होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का लंबाई कितना है, 2900 किलोमीटर है। ये भी कहाँ से निकलता है, मानसरोवर झील से निकलता है। ये भी कहाँ से निकलता है, मानसरोवर झील से निकलता है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलता है, मानसरोवर झील से निकलता है। अब बात करें 1450 किलोमीटर किस नदी का लंबाई होता है, तो गोदावरी नदी का लंबाई होता है, ठीक है। गोदावरी नदी की लंबाई कितना है, 1450 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, कभी कभी सोन नदी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कई बार सोन नदी से सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो सोन नदी का लंबाई कितना होता है, तो याद रखिएगा, सोन नदी का जो आपका लंबाई होगा वो आपका कितना हो जाएगा, कोई बच्चे बता सकते हैं, 780 किलोमीटर। सोन नदी का लंबाई कितना, 780 किलोमीटर। और ये कहाँ से निकलता है, तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है। अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अमरकंटक पहाड़ी आपका कहाँ में है, तो महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। सोन नदी कहाँ से निकलता है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है। इसका लंबाई 780 किलोमीटर है। फिर से सारे सारे प्रश्न को एक बार क्लियर कर देते हैं ताकि आपकी एग्जाम के लिए कोई भी दिक्कत ना हो। और इस वीडियो में आपको जीके के ऐसे 40 प्रश्न को कवर करने वाले हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। आज थोड़ा सा तबीयत खराब है तो आपको ज्यादा नहीं करवा पाएंगे, जीके के 40 प्रश्न को कवर करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से देख लीजिएगा। सवाल आपका यही कह रहा है, गंगा नदी की लंबाई कितना है, कहाँ पर है, तो भारत में पूछ रहा है, ठीक है। भारत में गंगा नदी की लंबाई कितने, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ये भी याद रखिएगा। इसका लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमानी से निकलता है, याद रखिएगा। गंगा नदी कहाँ से निकलता है, तो गंगोत्री हिमानी से निकलता है। उसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलता है और इसका लंबाई कितना है, तो 2900 किलोमीटर है। सोझे वाला याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का लंबाई कितना है, 2900 किलोमीटर। ये कहाँ से निकलता है, मानसरोवर झील से निकलता है, ठीक है। उसी प्रकार से सिंधु नदी की लंबाई 2980 किलोमीटर या मानसरोवर झील से निकलता है। उसी प्रकार से सोन नदी की बात करें तो सोन नदी आपका कहाँ से निकलता है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है। सोन नदी कहाँ से निकलता है, तो अमरकंटक से निकलता है। इसका लंबाई की बात करें तो 780 किलोमीटर है। एक आपकी एग्जाम में और ज्यादा पूछा जाता है कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी के बारे में पूछा जाता है, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो कृष्णा नदी की लंबाई 1290 किलोमीटर है, ठीक है।
कृष्णा नदी की लंबाई कितना है? 1290 किलोमीटर है, याद रखिएगा। ठीक है, एक और सवाल बनता है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो याद रखिएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है ना। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप बीएसएससी कार्यालय परिचारी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एक सीट पक्की करना चाहते हैं, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। ठीक है ना। आपको डेली इस चैनल पर बीएसएससी कार्यालय परिचारी का क्लास करवाया जाता है। ठीक है। 2 नंबर आपका सवाल है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? एकदम इंपॉर्टेंट है। चिल्का झील आपका किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, चिल्का झील आपका किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, ओडिशा में स्थित है। कहाँ में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। ठीक है ना, एकदम वायरल सवाल है, कहाँ में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। ठीक है ना, याद रखिएगा, कहाँ में स्थित है? ओडिशा में। ठीक है। चलिए, और ये चिल्का झील क्या है? तो ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद पूछेगा, अगर आपके एग्जाम में पूछे सांभर झील कहाँ में? सांभर झील कहाँ में है? तो राजस्थान में। सांभर झील आपका कहाँ में है? राजस्थान में ही, याद रखिएगा। उसी प्रकार से अगर आपके एग्जाम में पूछे बुल्लट झील कहाँ है? तो बुल्लट झील आपका जम्मू कश्मीर में। बुल्लट झील कहाँ में है? जम्मू कश्मीर में है। अगर उसी प्रकार से वेम्बनाड झील पूछे, वेम्बनाड झील कहाँ में है? तो केरल में है। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार हम आपको क्लियर कर दें कौन सा क्या है। सबसे पहले यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका सवाल। सवाल ये कह रहा है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील आपका कहाँ स्थित है? चिल्का झील के बारे में आपको बता दें तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। ठीक है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। आपके एग्जाम में पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा। यह कहाँ में स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सांभर झील, सांभर झील कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। सांभर झील आपका कहाँ में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है। अगर बुल्लट झील पूछेगा, बुल्लट झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है? बुल्लट झील है। और ये कहाँ में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये कहाँ क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बुल्लट झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। और या भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है? बुल्लट झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सा है? तो वेम्बनाड झील है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सा है? वेम्बनाड झील है। ये आपका केरल में स्थित है। ठीक है। चलिए, अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी सवाल देते जाइएगा। यहाँ से आपका पहला प्रश्न स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से लगातार हम लोग 40 प्रश्नों को करेंगे और आपका स्कोर देखते हैं आप 40 में कितना स्कोर कर पाते हो जीके में। ठीक है ना। तो जो जो प्रश्न आपको आए आप उसका कमेंट में जवाब देते जाइएगा, ताकि प्रश्न आपको याद हो और उसका आंसर भी सही हो। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिएगा सवाल आपका क्या करे, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। सवाल आपका यही है, भारतीय संविधान का संशोधन, भारतीय संविधान का संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी मतलब संविधान में अगर कोई संशोधन करना है तो उसका प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिएगा 368 में। किस में? 368 में वर्णित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। या किस में वर्णित है? 368 में वर्णित है। ठीक है, एकदम ही VVI सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। तो अच्छे से देख लीजिएगा सवाल क्या कह रहा है। भारतीय संविधान का संशोधन करना, मान लीजिए संविधान में कुछ संशोधन करना है तो उसका प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 368 के तहत आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिएगा 352 आपका ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल से कौन सा, राष्ट्रीय आपातकाल से कौन सा संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है। ठीक है। 370 आपका किससे संबंधित है? तो 370 आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ये आपका किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है। अगला नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार में कुदरा नदी, बिहार में कुदरा नदी, बिहार में कुदरा नदी किस नदी की सहायक नदी है? बिहार में कुदरा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो याद रखिएगा, बिहार में कुदरा नदी किस पर नदी की सहायक नदी है? तो सोन नदी की सहायक नदी। किस नदी की सहायक नदी है? सोन नदी की। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली बिहार कार्यालय परिचालन
परिचारिका आपको क्लास मिलता है। बिहार कार्यालय परिचारिका अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, जहाँ पर डेली आपको बिहार कार्यालय परिचारिका क्लास करवाया जाता है। और यहाँ से न जाने कम से कम 50,000 से ज़्यादा बच्चा यहाँ से जुड़कर अपना तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हैं उनको तैयारी और भी हो रहा है, तो आपको हम बताएंगे ग्रुप में कैसे जुड़ना है, बस 1-2 क्वेश्चन के बाद, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर क्या हो गया, कुदरा नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो सोन नदी की सहायक नदी कौन सा हो जाएगा, कुदरा नदी। अगर उसी प्रकार से पूछेगा गंगा नदी की सहायक नदी कौन सा हो जाएगा, तो यमुना नदी। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा हो जाएगा, यमुना नदी। और मैं देखना चाहता हूँ आप जीके में से 40 में से कितना प्रश्न सही कर पाते हैं, लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। लाफर वक्र, लाफर वक्र जो है वह किससे संबंधित है, लाफर वक्र किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा लाफर जो वक्र है वह कर, दर और राजस्व से संबंधित है। वो किससे संबंधित है, कर, दर और राजस्व से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। या किससे संबंधित है, लाफर वक्र किससे संबंधित है, तो कर, दर और राजस्व से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। सवाल आपका कह रहा है मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य का राजधानी क्या था, मौर्य साम्राज्य का राजधानी क्या था, याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके एग्जाम में आएगा। तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। मौर्य साम्राज्य का राजधानी क्या था, पाटलिपुत्र था, बिल्कुल राइट आंसर पाटलिपुत्र था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या था, पाटलिपुत्र था, ठीक है। आप लोग भी जवाब देते जाइएगा। और जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119, ठीक है। इस पर आपको BSSC लिखकर मैसेज करना है। क्या लिखकर मैसेज करना है, BSSC। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वरना फिलहाल के लिए आप क्लास को पूरा देखिए, क्योंकि क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख लीजिए, अगला नंबर सवाल है राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाना है वह किस सदन से प्रारंभ होता है, ठीक है ना। वह किस सदन से प्रारंभ होता है, एकदम इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन से प्रारंभ होता है। तो याद रखिएगा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो किस सदन से प्रारंभ होता है, तो किसी भी सदन से प्रारंभ होता है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। या किसी भी सदन से प्रारंभ होता है, ठीक है। आगे चलिए, अगला नंबर सवाल है कि बिहार का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, बिहार का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो याद रखिएगा, सभी बच्चे को पता है बिहार का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। अगर ज्यादा वाला पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, अगर ज्यादा वाला पूछेगा बिहार का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका, ठीक है। आगे चलिए, आप लोग भी जवाब देते चलिएगा ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए, ठीक है। भारत में नियोजन आयोग का स्थापना कब हुआ था, भारत में नियोजन आयोग का स्थापना जो हुआ था, याद रखिएगा, नियोजन आयोग का जो स्थापना हुआ था वो आपका हुआ था 1950 ईस्वी में। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, अगला नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, याद रखिएगा, दांडी यात्रा का जो उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना था। क्या करना था, नमक कानून को तोड़ना था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा नमक कानून कब हुआ था, कब तोड़ा गया था, तो याद रखिएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को। कब तोड़ा गया था, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 नंबर आपका सवाल क्या है, रेडियो धर्मिता, रेडियो धर्मिता, रेडियो धर्मिता का खोज किसने किया था, रेडियो धर्मिता का खोज किसने किया था, याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है, हेनरी बेकरल ने किया था। किसने किया था, हेनरी बेकरल ने किया था रेडियो धर्मिता का खोज। कब किया था, 1869 ईस्वी में, याद रखिएगा 1869 ईस्वी में, ठीक है। आगे चलिए, 10 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिहार में सिमरिया मेला, बिहार में सिमरिया मेला किस जिला में लगता है, बिहार में जो सिमरिया मेला है वह किस जिला में लगता है, तो याद रखिएगा यह बेगूसराय में लगता है। कहाँ में लगता है, बेगूसराय में। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए, 11 नंबर आपका सवाल है कि राज्यपाल का नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो याद रखिएगा, जो राज्यपाल का नियुक्ति है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। तो अनुच्छेद 155 के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल का नियुक्ति किया जाता है, ठीक है। आगे चलिए, 12 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना भारत के किस मॉडल से प्रेरित है, जो पंचवर्षीय योजना है वह भारत के किस मॉडल पर आधारित है, तो सोवियत मॉडल पर आधारित है। या किस पर आधारित है, सोवियत मॉडल पर आधारित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए, अगला नंबर सवाल है सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, कौन-सा दिवस कब मनाया जाता है? थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस आपका कब मनाया जाता है? 22 मार्च को आपका बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलिए। अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर आपका सवाल है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखिएगा जो हाइड्रोजन बम है वह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखिएगा नाभिकीय संलग्न पर आधारित है। किस पर आधारित है? नाभिकीय संलग्न पर आधारित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलग्न पर काम करता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर सवाल को चलते हैं। 15 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है? बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो याद रखिएगा बिहार का जो राज्य वृक्ष है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपका है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है? आप लोग इसका जवाब पहले कमेंट में दीजिए और देखते हैं आप कितना प्रश्न को सही कर पाते हैं। ठीक है, और आपको क्लास कैसा लग रहा है ये जरूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि आज थोड़ा सा तबियत ढीले है तो आवाज भले आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग बताइए कि आप लोग को कैसा आज का क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर सवाल क्या है? काकोरी कांड कब हुआ? काकोरी कांड कब हुआ बताइएगा आप लोग। काकोरी कांड कब हुआ? काकोरी कांड कब हुआ? एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। एक बच्चे का जवाब आ रहा है 1930 में। नहीं होगा बाबू, 1930 में नहीं होगा। 1930 में आपका डांडी मार्च हुआ था। कब हुआ था? क्या हुआ था? डांडी मार्च हुआ था। ठीक है, एक बच्चा कमेंट में लिख रहा है, शायरी है, थोड़ा सा उसका शायरी भी पढ़ लेते हैं कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। ठीक है, हाँ यहाँ तक एक लाइन और लिखिए। माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं उसे पूरा करके दिखलाऊंगा। ठीक है, वाह बाबू, बहुत ही बेस्ट शायरी लिखे हैं आप एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि माँ तेरे सपने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, कि माँ तेरे सपने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं उसे पूरा करके दिखलाऊंगा। बेस्ट ऑफ लक बाबू, ऐसे ही मेहनत कीजिए और अपने मम्मी पापा को इस बार नौकरी लेकर दिखाइए। देखिए सबसे ज्यादा जो खुशी होता है अगर आप नौकरी लेकर घर पर आते हैं, तो जो पहली बार अपने मम्मी पापा को देखते हैं नौकरी लेकर, वो खुशी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेहनत कीजिए और जितना हो सके मेहनत कीजिए, क्योंकि अप्रैल में इसका एग्जाम स्टार्ट है। और जो भी दिक्कत आपको है आप मुझसे पर्सनल बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपना नंबर खुद दे दिया हूँ आगे, आप मैसेज करके जो भी जानकारी लेना है, कॉल करके जो भी जानकारी लेना है आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर आपका सवाल क्या करे? भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक सीएजी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? काफी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक सीएजी का नियुक्ति कौन करता है? याद रखिएगा, तो ये सबसे पहले तो इसका नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। इसका नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। इसका नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। और कितने साल का यह होता है? तो 6 वर्षों का होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का इसका कार्यकाल होता है। चलिए 18 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जीडीपी डेफलेटर का क्या मापता है? जीडीपी डेफलेटर क्या मापता है? एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जीडीपी डेफलेक्टर क्या मापता है? ठीक है, देख लीजिएगा जीडीपी डेफलेक्टर क्या मापता है। तो ठीक है, यह मूल स्तर परिवर्तन को नापता है। यह किसको नापता है? मूल स्तर परिवर्तन को नापता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मूल स्तर परिवर्तन को कौन नापता है? तो जीडीपी डेफलेटर नापता है। जीडीपी डेफलेटर नापता है मूल स्तर परिवर्तन को। जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। जीडीपी का पूरा नाम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है ना, जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, आगे चलिए। 19 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का स्थापना कब हुआ था? एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले तो यहाँ से एक सवाल आपका बन रहा है, इसरो का पूरा नाम क्या होता है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होता है। ठीक है ना, इसका स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा इसका स्थापना जो हुआ था, बिल्कुल राइट आंसर है,
1969 ईस्वी में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत चीन का पहला युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। भारत चीन का पहला युद्ध कब हुआ था, 1962 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आगे चलिए, अगले नंबर सवाल को देखते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। बिहार में लौरिया नंदगढ़, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार में लौरिया नंदगढ़ किससे संबंधित है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बिहार में जो लौरिया नंदगढ़ है वह किससे संबंधित है, तो वह आपका अशोक स्तंभ से संबंधित है। वो किससे संबंधित है, तो अशोक स्तंभ से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वह किससे संबंधित है, बताइएगा, वह किससे संबंधित है, तो अशोक स्तंभ से संबंधित है, ठीक है। आगे चलिए, अगला नंबर सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है, एकदम पॉपुलर सवाल है। सबसे पहले आप लोग इसका जवाब दीजिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है राष्ट्रपति। क्या आ रहा है, राष्ट्रपति। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर सवाल आपका क्या कर रहा है, 22 नंबर काफी इंपोर्टेंट है, अच्छे से जवाब दीजिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल है, नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से, किससे है, मत्स्य पालन से, याद रखिएगा। अगर श्वेत क्रांति का पूछेगा तो दूध उत्पादन से, पीली क्रांति का पूछेगा तो तेल उत्पादन से, ठीक है। चलिए, अगला नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में हुआ था, ठीक है। चलिए, अगला नंबर सवाल है, ओजोन परत मुख्यतः किस गैस का बना होता है, ओजोन परत जो होता है वह मुख्यतः किस गैस का बना होता है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, O3 का बना होता है। ओजोन का तीसरा रूप का बना होता है, O3 का बना होता है। O2 क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और N2 क्या होता है, N2 आपका नाइट्रोजन होता है, जो कि वायुमंडल में 78% पाया जाता है, ठीक है। आगे चलिए, 25 नंबर आपका सवाल है, बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है, बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है, याद रखिएगा, बिहार का राज्य पक्षी आपका कौन सा हो जाएगा, गोरैया हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला चलिए, सार्क का स्थापना कब हुआ था, सार्क का स्थापना कब हुआ था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सार्क का स्थापना कब हुआ था, 1985 ईस्वी में हुआ था। सार्क का स्थापना कब हुआ था, 1985 ईस्वी को हुआ था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सार्क का स्थापना कब हुआ था, 1980 ईस्वी 1985 ईस्वी में, 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को सार्क का स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए, अगला नंबर सवाल क्या है कि रक्त का थक्का बनने में, रक्त का थक्का बनने में सहायक कौन सा तत्व होता है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा तत्व सहायक होता है, तो कैल्शियम बनता है। अगर रक्त का खून जमाना है तो कौन सा उसमें सहायक होगा, कैल्शियम सहायक होगा, ठीक है। आगे चलिए, 29 नंबर आपका सवाल है, बिहार में कोसी परियोजना, बिहार में कोसी परियोजना किस देश के सहयोग से बना है, एकदम इंपॉर्टेंट है कि बिहार में जो कोसी परियोजना है वह किस देश के सहयोग से बना है, तो नेपाल देश के सहयोग से बना है, ठीक है। आगे चलिए, अगला नंबर सवाल है, वायुमंडल की सबसे निचली परत, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए, 31 नंबर आपका सवाल है, वो लोकसभा का कार्यकाल समांतर कितने वर्षों का होता है, लोकसभा का कार्यकाल समांतर कितने वर्षों का होता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। 32 नंबर आपका सवाल है, सिमोन कमीशन, सिमोन कमीशन भारत कब आया था, साइमन यहाँ पर लिखना चाहिए था, यहाँ पर सिमोन लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइमन कमीशन भारत आपका 1927 में आया था, कब आया था, 1927 में आया था, ठीक है। आगे चलिए, अगला नंबर सवाल है, बिहार में राजगीर किस जिला में, आप लोग बताइए, बिहार में राजगीर किस जिला में है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। एक बच्चे का है नालंदा में, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, 35 नंबर आपका सवाल है, बजट शब्द किस भाषा से लिया गया है, जो बजट है, बजट देश के लिए पारित किया जाता है, वह किस शब्द से लिया गया है, तो याद रखिएगा, या फ्रेंच शब्द से लिया गया है, किस शब्द से लिया गया है, फ्रेंच। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 36 नंबर आपका सवाल क्या है, 36 नंबर आपका सवाल है, न्यायिक पूर्वालोकन, न्यायिक पूर्वालोकन, न्यायिक पूर्वालोकन किससे संबंधित है, न्यायिक पूर्वालोकन किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा, न्यायपालिका की शक्ति से संबंधित है, या किससे संबंधित है, न्यायपालिका की शक्ति से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
37 नंबर आपका सवाल है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? याद रखिएगा, प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध आपका कब हुआ था? 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। अगर पानीपत का प्रथम युद्ध पूछेगा तो 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1561 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। 38 नंबर आपका सवाल है, बिहार का भीम बांध अभयारण्य किस जिला में स्थित है? बिहार का भीम बांध अभयारण्य किस जिला में स्थित है? तो याद रखिएगा, यह मुंगेर में स्थित है। यह आपका कहाँ में स्थित है? मुंगेर में। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 39 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बैंक दर कौन निर्धारित करता है? बैंक दर कौन निर्धारित करता है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, बैंक दर कौन निर्धारित करता है? तो याद रखिएगा, आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 40 नंबर आपका सवाल है, वाष्प का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? सॉरी, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? और आज का आखिरी सवाल है 40 नंबर, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। क्या होता है? कैलोरी होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करें तबीयत खराब होने के बाद भी, तो आप लोग समझ सकते हैं हम लोग कितना मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अपने घर पर भी तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, हम तो रिवीजन आपको करवा रहे हैं डेली आपको लिए, तो आप लोग घर पर भी मेहनत कीजिएगा, रिजल्ट इस बार जरूर होगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।